डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रेनियस रूट ऑफ रेडिकल इक्वेशंस। यानी हमारे पास जो जजरी मसावात होती है, यानी रेडिकल इक्वेशन जिनको हमने कहा था जजरी मसावात। हमारे पास जो जजरी मसावात होती है उनका जो फालतू असल यानी एक्सट्रेनियस रूट होता है फालतू असल के, वो क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब हमारे पास जैसे एक जजरी मसावात हो, यहाँ पर मैं एक रेडिकल इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन आती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब ये मेरे पास एक जजरी मसावात है जिसको मैंने पहले सिंपल यानी एक सादा यकदर्जी मसावात में यानी सिंपल लीनियर इक्वेशन में इसको तब्दील करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड पे सेपरेट करूँगा, यानी प्लस टू जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है इसका एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड पे ऐड करेंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव टू कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जीरो प्लस नेगेटिव टू आंसर नेगेटिव टू आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको, अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, यानी मैंने आपको बताया था जैसे इससे पहले लेक्चर में कि हम सिंपल बनाने के लिए सादा इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं बोथ साइड पे। यानी यहाँ पर हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारे पास यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक्स प्लस वन आ जाएगा। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव फोर होगा। नेगेटिव की जब भी पावर इवन होती है पॉजिटिव आंसर आता है, और जब भी नेगेटिव की पावर ऑड नंबर होगी यानी ताक अदद होगी तो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आता है। अब यहाँ पर अगर x की कीमत निकाली जाए तो x बराबर आ जाता है चार नफी एक के, जो कि तीन के बराबर है, जो कि तीन के बराबर है। अब ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है, यानी यहाँ पर ये सोल्यूशन सेट नहीं है इस वजह से कि अभी हम जब हमारे पास रेडिकल इक्वेशन आ जाती है यानी जजरी मसावात आ जाती हैं तो इसकी पड़ताल करना यानी इसको चेक करना हमारे लिए लाजमी होता है कि इसमें, क्योंकि हमारे पास लाजमी नहीं होता कि वो जो हल हम निकाल रहे हैं वो इसका असल हल हो। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको हम दोबारा जो हमारी बताई गई मसावात होती है, जजरी मसावात होती है जो हमें क्वेश्चन में बताई जाती है, उसमें हम इसको दोबारा लिखते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन से लेबल कर देता हूँ। तो अब हम चेक करेंगे, यानी हम क्या करेंगे कि इसमें एक्स की जो कीमत हमने निकाली थी अभी ये जो आई है हमारे पास पॉजिटिव थ्री आई है। हम क्या करेंगे कि एक्स की कीमत को इक्वेशन नंबर एक में यानी मसावात नंबर एक में दर्ज कर देंगे। अब मसावात नंबर एक हमारे पास कुछ इस तरह से थी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़रा इसमें एक्स की कीमत को दर्ज करें, यहाँ पर एक्स की कीमत दर्ज करें तो हमारे पास थ्री, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। थ्री प्लस वन प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब हम तीन और एक को जमा करें तो चार बन जाता है। चार का जजर लिया जाए यानी स्क्वायर रूट ऑफ फोर जो होता है वो हमारे पास टू होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे टू आ जाएगा, टू प्लस टू आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। यानी यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि चार और सिफर आपस में बराबर हैं, जो कि गलत है यानी जो फॉल्स है। तो सोल्यूशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि सोल्यूशन वो होता है जिससे इक्वेशन में पुट करने से ट्रू आ जाए आंसर, यानी आपकी इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाए। ये तो फॉल्स हो गई है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एक्स की कीमत तीन आई थी ये हमने इसको यानी हल तो हमने किया था, यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई तो किया था लेकिन ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करी। जब हमने इसकी पड़ताल की तो ये उसको सही साबित नहीं कर रही। इसका मतलब है कि ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है और इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम फाइव लिख देंगे। तो ये इस तरह से एक्सट्रेनियस रूट का कंसेप्ट होता है कि ये हमारे पास फालतू असल होता है, यानी असल ये इसका जवाब नहीं होता।